बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वेलेंशिया टाउन केस ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ओपन एंड शट केस है। मालूम हो गया है क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर से इस केस को दोबारा नए तरीके से और नए शवाहिद के साथ देखा जा रहा है। इन नए शवाहिद में 3-4 नई चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और दोबारा से इस केस को खोला जा रहा है इस तरह से कि तफ्तीश भी और तमाम सवाल-जवाब, तहकीकात सब कुछ दोबारा से होंगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है जिन्होंने ना सिर्फ ये कि नासिर को जो कि इन बच्चों का वालिद है बल्कि हमसाये को, उस मुलाज़मा को और कुछ लोगों को दोबारा से अपने ऑफ़िस में तलब किया है और अब इनके बयानात जो हैं दोबारा से रिकॉर्ड किए गए हैं। अ, अलीना की फैमिली, उनकी बहनों को और ख़ास तौर पे नासिर की बहनों को, नासिर के घर वालों को भी बुलाया गया है। 2-3 ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिन्होंने दोबारा से मामले को कहिए कि बदल दिया है और पुलिस को, तफ्तीशकारों को, टीम्स को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो तमाम चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि देखिए, नासिर के बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए और अगर वो कातिल नहीं है तो ये बहुत बड़ा उसका एक लॉस है, उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस है और ऐसे में अगर किसी शख्स को बार-बार कहा जाए कि तुम कातिल हो, तो वो भी ज़्यादती है। लेकिन क्या करें कि तफ्तीश है और तफ्तीश जो है वो डिमांड करती है कि हर पहलू से देखा जाए केस को। तो यहाँ पर हम कोई इमोशनल गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि इस पूरी तफ्तीश में एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है और एक बयान जो कि इनकी बहनों का है वो सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी बहन अरीना यहाँ पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती थी, उसको फ़ोर्सफुली यहाँ पर लाया गया। लेकिन फ़ोर्सफुली लाने के बाद जो उससे भी बड़ी तकलीफ़देह चीज़ थी वो ये थी कि नासिर की वापसी अकेले हो रही है, इस बारे में उसको नहीं पता था। यानी कि ये बात अब सामने आ रही है कि अलीना जो पाकिस्तान आई थी नासिर के साथ, उसमें ये डिसाइडेड था कि ये फैमिली जो है सब अलोंग विद नासिर यहाँ पर रहेंगे। लेकिन नासिर का अकेला जाना जो है ये यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ। यानी वहाँ पे वो यकीनन अपनी तमाम चीज़ें सेल आउट करके, चीज़ें वाइंड अप करके पाकिस्तान आ गए। लेकिन अलीना को ये शायद नहीं मालूम था कि नासिर जो है वो वापस जाएगा, क्योंकि ये इसकी फैमिली का बयान है। डेफ़िनेटली अलीना ने अपनी बहनों को बताया होगा कि हम वापस जा रहे हैं, नासिर कहता है यहाँ पर हम नहीं रह सकते। देखिए, दूर के ढोल सुहाने हैं, यहाँ कनाडा में भी मैं देखती हूँ लोग जो है बेशक हर तकरीबन दूसरे बंदे के पास अपना घर है और गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी और घर की वजह से वो कितने कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं और ज़िंदगी उनकी कितनी मुश्किल है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। किस तरह से उनको अपने एंड्स मीट अप करने के लिए कितना एक स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो एक बहुत ही अलग स्टोरी है एंड व्हिच इज़ अ वेरी हार्ड एंड अ डिफिकल्ट स्टोरी। तो लोगों को लगता है बाहर कोई रह रहा है तो ज़िंदगी बड़ी आसान है, नहीं। एक-एक रुपया जो है बहुत सोच के, एक-एक डॉलर बहुत सोच के खर्च करना पड़ता है, मेजॉरिटी की लाइफ इसी तरह से है। अब यहाँ पर जब ये इनको यहाँ पाकिस्तान ले तो आया कि चलो यहाँ पे ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी, हम बच्चों को अच्छा पढ़ा भी लेंगे और लाइफ जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वहाँ का पैसा जो है यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करेंगे जो हमने अब तक कमाया है, तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी ईज़ी। लेकिन यहाँ पर आकर क्या होता है कि अलीना को पता लगता है कि नासिर अकेला वापस जा रहा है, दैट मीन्स कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इस बात पर अलीना का रोज़ अपने शौहर के साथ झगड़ा हो रहा था और जो मुलाज़मा एक ने बयान ये भी दिया है कि इनके शौहर जो है उनके साथ सलूक अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर वो जो मेंटल टॉर्चर, अगर अलीना ने ये सब कुछ भी किया है तो मैं समझती हूँ कि इस कत्ल के पीछे अगर मुहर्रिकात देखे जाएँ तो यकीनन नासिर का रवैया या नासिर का एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज़ फैमिली डेफिनिटली काउंट करेगा और इन बुनियादों पर भी पुलिस को बाद में देखना होगा कि उसे बिल्कुल क्लीन चिट देने से पहले वो ज़हनी टॉर्चर या वो मेंटल टॉर्चर जिससे कि वो औरत गुज़र रही थी, उसके पीछे एलिमेंट्स क्या थे, उनको एड्रेस करना और उनको सज़ा देना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को प्लीज़ ज़हन में रखें कि एक शख्स जो किसी को इतना दीवार से लगा दे कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले जो कि हराम है, गलत है, तो क्या उस शख्स को आप समझते हैं कि क्लीन चिट दे देनी चाहिए कि वो किसी को किसी भी तरह का मेंटल टॉर्चर, प्रेशर दे? ऐसे लोगों को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए अगर वो वाक़ईतन इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है। इसकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए, जो कि अब उसकी बहन से तफ्तीश में बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि थोड़ा-सा तनाव बहनों के रवैये में भी दिखाई दे रहा है। आपस में वो क्या है अभी उसकी तफ़सील मेरे पास नहीं है, लेकिन एक रिपोर्टर हमारे भाई हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि जब इन बहनों को तफ्तीश के लिए बुलाया गया है बाकायदा ऑफ़िस में, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कोई एक-दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहा और दूसरा तीसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहा, बल्कि चुप करके आई, अपना इन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, वहाँ से चली गईं। अब और चीज़ें ज़रा मैं आपको बता देती हूँ जो अभी सामने आई हैं जिनकी बुनियाद पर इस केस को अब दोबारा से देखा जा रहा है। एक तो एक प्रेशर,
ऊपर से अमेरिकन एम्बेसी का इन्वॉल्व होना, उसके बाद कुछ मामलात इनके इंश्योरेंसेस के हवाले से भी की जा रही हैं। बाहर के मुल्क में बहुत से इंश्योरेंसेस लोग लेते हैं, उसमें ग़ालिबन इनकी वाइफ़ की भी कोई लाइफ़ इंश्योरेंस है, जिसके ऊपर अब सवाल जो है वो उठाया जा रहा है, लेकिन अभी ये कोई कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, इस बारे में कन्फर्म होना अभी बाकी है। पुलिस ने इनकी पिछली नक़्ल-ओ-हरकत सारी देखी है और ख़ास तौर पे ज़हर जिन-जिन चीज़ों से मिला, ट्रांसफ़र हुआ, उनकी जो अभी फॉरेंसिक अभी तक जो इनिशियल हुआ है, जो भी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो फिंगरप्रिंट्स है, कैप्सूल पे भी खातून के हैं, कटोरी पे भी खातून के हैं, आइसक्रीम में पूरी फैमिली इकट्ठे लेकर आई थी। तो ये चीज़ें और उसके बाद नासिर जिस वक़्त घर में मौजूद था, अब ये कहा जा रहा है कि उस टाइम पे बच्चों को ग़ालिबन ज़हर शायद नहीं दिया गया था। उसकी वजह ये है कि ये ज़हर अभी सबसे बड़ा जो प्रूफ़ आएगा ना, वो आएगा इस ज़हर की जो नेचर है, नौइयत है, उसको जब बताया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, ज़हर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 से 4 मिनट में असर करने वाला ज़हर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नासिर जब घर में था, तब उसके बच्चे जो हैं, उनको आइसक्रीम शायद नहीं खिलाई गई थी, क्योंकि अगर आइसक्रीम खिलाते तो बच्चों की डेथ हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो मुलाज़मा टाइम बता रही है, जिस वक़्त उसने बच्चे को पहली बार देखा, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी टैली नहीं हो पा रहा कि क्या वो टाइम था जब नासिर घर पे था कि नहीं? क्योंकि पहले एक बच्चा आया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अब ऐसा लगता है कि शायद वालिदा ने जब बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, उनको कहा, "भाई पीछे जाओ, वहाँ पे जाके वॉमिट करो या कोई तबीयत ठीक हो जाएगी, ठंडी हवा में जाओ।" उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसके बाद उनको वहाँ पहुँचाने के बाद इस खातून ने उस खिड़की के आगे वो गद्दा रख दिया कि नहीं रखा। ये जो चीज़ है, वो गद्दा जो एक अकेली खातून के लिए रिपोर्टर्स कहते हैं कि उठाना ईज़ी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो है अभी इनको थोड़ा-सा और चीज़ों का फॉरेंसिक होगा तो पता लगेगा। टेलीफ़ोन का फॉरेंसिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नासिर का अकेले का टिकट कराना और उसकी दोस्त अलीना की, जिसके साथ उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी, वो वजूहात जिन बिना पे इनके घर में टेंशन्स हैं, कुछ उससे भी मालूम होना। तो ये चीज़ें जो है, ये मामले को थोड़ा-सा अब चेंज कर रही हैं। इसीलिए इन बुनियादों पर केस को दोबारा से देखा जा रहा है और दोबारा से बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि अलीना की फैमिली जो है वो भी कुछ मुतमईन नहीं है, ख़ास तौर पे उसकी एक बहन जो कि ग़ालिबन अमेरिका में रहती हैं, वो भी इन तहकीकात के ऊपर उन्होंने अपनी कहना चाहिए उन्होंने शो किया है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ और इस चीज़ को जो है दोबारा से अब देखा जा रहा है। ग़ालिबन उन्हीं की रिपोर्ट करने पर हो सकता है ये सब कुछ हो रहा हो कि इस केस को दोबारा से असर-ए-नौ देखा जा रहा है और इस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो जो 3 रिपोर्ट्स अभी आनी हैं फॉरेंसिक केस और उसके अलावा जो उनके मैदे से जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं और जो ज़हर की नौइयत है और टाइमिंग कि किस टाइम पर मुलाज़िमा ने पहली बार देखा था, उस टाइम पर नासिर कहाँ पर था और अगर नासिर घर पे था, तो बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, तो उसको क्यों इल्म ना हो पाया और फिर उसकी मौजूदगी में अगर बच्चों को पीछे शिफ्ट किया गया है, तो फिर क्या वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व था? क्या पाकिस्तान आ जाने के बाद उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि वो वापस जाए, तो क्या उसने उसको ये यकीन दिलाया कि ठीक है, हम सारे मिलकर अपनी जान ले लेते हैं और आखिर में वो पीछे हट गया? या फिर उसकी बीवी ने ये कहा कि अगर तुम अकेले जाओगे, तो वो उसको बात कबूल नहीं थी, तो उसने खुद सोचा कि मैं हम सब की ही जान ले लेते हैं, यहाँ रहने से तो बेहतर है कि सब ही ख़त्म कर दिया जाए। तो चीज़ें जो है अभी फिर भी कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन एट द एंड एक खातून जो इस नहज पर अगर पहुँची, अगर ये रिपोर्ट्स आती हैं, तो मेरे ख़्याल से इस पर भी काम होना चाहिए कि एक शख़्स जो अपनी बीवी को इस नहज पर पहुँचाने वाला है, क्या वो हर तरह के ज़िम्मेदारी से आज़ाद है? क्या उसको सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसको पूछा नहीं जाना चाहिए? मेरा ये सवाल है, आप बताइएगा आप इस पर क्या कहते हैं? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।